प्राचीन काल में जालंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे भगवान शिव के वरदान से अपार बल मिला था। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म में छिपा था। जब तक वृंदा का सतीत्व अडिग रहा, जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, तब लोक कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत भंग करने का कठिन निर्णय लिया। वे जालंधर का रूप धरकर वृंदा के सामने प्रकट हुए। जैसे ही वृंदा का व्रत भंग हुआ, उसी क्षण भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ, तो वे अत्यंत व्यथित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम भी पत्थर के हो जाओ। उस शाप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति के वियोग में देह त्याग दी और उनके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे संसार में अत्यंत पवित्र माना गया। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर वर दिया कि कार्तिक मास में शालिग्राम शिला के साथ तुलसी का विवाह होगा, और जो भी इस विवाह को श्रद्धा से करेगा, उसे वैवाहिक सुख, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से तुलसी को देवी का रूप माना गया और शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घरों में तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, मंडप बनाया जाता है। शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को दूल्हे के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न होता है। इस विवाह के बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि भक्ति, पवित्रता और त्याग से जीवन में कल्याण होता है। इसलिए हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष स्थान है और बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है।